बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अगर आप भी मेरी तरह पाए खाने के शौकीन हैं कि सुबह नाश्ते के अंदर पाए कुलचे का नाश्ता हो जाए तो क्या ही बात है। अगर आप मेरी तरह पाए खाने की शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चले जी फटाफट से सीखते हैं कि हम मज़ेदार से पाए जो है किस तरह रेडी करेंगे। सबसे पहले जी हमने ढेर सारा पानी ले लिया है। उसके बाद ये हमारे पास गरम मसाला है। आपने इसमें गरम मसाले की 5-6 चीज़ें ले लेनी है। काली मिर्च, लौंग और दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ज़ीरा, ये आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून तकरीबन सबका ले लेना है। उसके बाद आपने आधा किलो प्याज और ये 10 से 12 जवे आप देख सकते हैं हमारे पास लहसुन के हैं और इनको हमने इस तरह रफली काट लिया। प्याज को ज़्यादा बारीक नहीं किया, बस इस तरह रफली से काट लिया है। आपको एक बात बताता चलूँ कि इसके अंदर जो है मेन मसाले जो हैं वो इसमें हम शामिल करेंगे और कोई भी मसाला हम इसमें ऐसा शामिल नहीं करेंगे जिसे हमें बाद में छान के फेंकना पड़े। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हमने बीफ के पाए ले लिए हैं और बीफ के, और ये भैंस के पाए हैं, गाय के पाए नहीं है, भैंस के पाए। और उसको हमने अच्छी तरह धो के क्लीन करके अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अब जब हम पाए इसमें हम शामिल करते हैं तो उसके बाद हम इसमें 2 चीज़ें ऐड करेंगे और जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो है वो नमक, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें हम इस वक्त कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और इसे ढककर हम 8 घंटे के लिए पकाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हाई फ्लेम के ऊपर इसको एक अच्छी तरह से हम उबाला देंगे। उसके बाद हम लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे 8 घंटे के लिए छोड़ देंगे और अच्छी तरह पाए को गलने देंगे। 8 घंटों के बाद जब आप इसकी कंडीशन देखेंगे तो जो हमारा पानी होगा वो बिल्कुल आधा रह चुका होगा और जो हमारे पाए हैं वो तकरीबन जो है अच्छी तरह से गल चुके होंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, जो ये पाए हैं इनको अच्छी तरह आपने निकाल लेना है और यखनी को अलग रख लेना है। पाए जो हैं वो हम अलग कर लेंगे और यखनी को अलग कर लेंगे। उसके बाद हम एक और पतीला ले लेंगे और उसके अंदर हम ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा इसमें शामिल करेंगे ताकि जो ऊपर से रोगन है वो उसका अच्छी तरह आए। अब इसमें जब हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाए तो हम इसमें कुछ मसाले जो हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले आपने खुश्क धनिया पाउडर जो है वो आपने ले लेना है, वो 2 टेबल स्पून आपने इसमें शामिल करना है। खुश्क धनिया पाउडर के बाद आपने रेड चिली पाउडर ले लेना है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं, चिली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपने 1.5 टेबल स्पून ले लेना है, वरना आपने 1 टेबल स्पून से भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपने 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देना है। नमक हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा मसाले को हल्का सा पकाना है ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद आपने इसमें दही शामिल कर देना है। ये देखिए जी, दही को आप इसमें डायरेक्ट ऑयल में शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा आपका मसाला तैयार होगा। दही आपने शामिल करके चम्मच हिलाते रहना है। और यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि जब आप दही शामिल कर रहे हो उस वक्त आपका जो ऑयल है वो गर्म होना चाहिए, ठंडा ना हो आपका ऑयल। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था और थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें दही शामिल किया और चम्मच को मैं हिलाता रहा हूँ। और आप अभी से देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत जो है मसाला हमारा लग रहा है। तो हमारा मसाला थोड़ा सा पकना स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाले का ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि जो मसाले का हल्का फुल्का कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब जब हमने शुरू के अंदर जब पाए गला लिए थे तो अब हमने सिर्फ छान के पाए अलग कर लिए थे। तो वो हम इसमें सबसे पहले पाए डालेंगे ताकि पाए की जो है वो अच्छी तरह भुनाई हो सके, ताकि जो कोई भी जो पाए के अंदर कच्चापन महसूस हो रहा हो या थोड़ी सी महक सी आती हो उबालने से तो वो ना आए। इसको अच्छी तरह से इसके अंदर हम पहले जो है भुनाई करेंगे इसकी तकरीबन 10 से 15 मिनट से हम अच्छी तरह देंगे भुनाई करने के। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी ही मज़ेदार, आसान और सस्ती रेसिपियाँ जो है वो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चैनल सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। तो जी आपने जो है भुनाई के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और आप अभी से देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जो लुक आ रही है हमारी पाए की। और आपने भी उसके बाद क्या करना है, जो यखनी है उसे आपने छान कर इसमें ऐड कर देना है। आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है, छानने से ये होगा कि छोटी मोटी जो हड्डियाँ होंगी इसमें, कभी कभी जो नीचे हड्डियाँ रह जाती हैं तो वो आपकी इसमें नहीं आए। तो आपने क्या करना है, आपने इसको यखनी को इसमें ऐड कर देना है। और यहाँ पर देखेंगे जो सारी यखनी जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। यखनी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे और 10 से 15 मिनट हम देंगे ताकि अच्छी तरह से जो हमारी यखनी है वो कुक हो जाए मसाले के अंदर और मसाले इसमें रस बच जाएँ। और उसके बाद हम इसमें एक जो है वो बेहतरीन सी चीज़ इसमें ऐड करेंगे, वो है काली मिर्च। 1 टेबल स्पून आपने इसमें काली मिर्च कुटी हुई शामिल करनी है, पिसी हुई शामिल नहीं करनी ज़्यादा, और आपने ज़्यादा शामिल भी नहीं करनी।
टेस्ट इससे बहुत अच्छा आएगा, लेकिन ज़्यादा शामिल करने से आपके जो उपाय हैं वो ब्लैक की तरफ चले जाएंगे। आपने इसमें कम शामिल करनी है और ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद हमारे जो पाए हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे जो पाए हैं कितना यमी तैयार हुए हैं। इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे, थोड़ी सी हम काली मिर्चें और नींबू मिर्चें जो है हरी मिर्चों से इसकी गार्निशिंग करेंगे और आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। मज़ेदार से जो पाए की रेसिपी हमारी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने गिरदुनवां में लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी में। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।